चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ ऑल फार्मूला, जो लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर से देखेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 10th ऑल फार्मूला देखिए चैप्टर 1 से यूक्लिड्स विभाजन परिमिका से। चलिए देखेंगे। a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ ग्रेटर देन बी। तो देखिए ए बराबर होता है भाज, ए बराबर भाज बराबर, ए बराबर क्या होता है भाज बराबर, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, आर होता है आपका शेषफल। इसी पर रख के हम हल करते हैं। चलिए चैप्टर 1 का फार्मूला एगो है। चलिए चैप्टर 2 से देखते हैं। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से होता है। चलिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, यानी माइनस एक्स माइनस एक्स का गुणांक, सॉरी माइनस एक्स का गुणांक बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसका देखिए माइनस एक्स का ये गुणांक है, ये बाटा में माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो उसके बाद चलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी अचर पद बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यही देखिए अचर पद बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक इस तरह से होता है। ये देखिए शून्यकों का योगफल बराबर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, नहीं तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद का समीकरण देखिए इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से इसका मान लिख देंगे। उसके बाद चलिए चैप्टर 3 से देखते हैं फार्मूला। a1 देखिए दिया रहेगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0। उसके बाद a2 x प्लस b2 y प्लस c बराबर में 0। इस तरह से दो गो आपका क्या दिया रहेगा इक्वेशन, क्वेश्चन दिया रहेगा। उसके बाद उसमें से दिया देगा कि इसमें से कौन सा क्या है, तो लिखेंगे देखिए इस तरह से, जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा में b2, तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, यानी दूसरा का केवल एक हल, यानी केवल एक हल, अद्वितीय हल। उसके बाद संगत, भले युग में संगत है, क्या है युग में, क्या है संगत है, क्या है युग में संगत है, यानी 3 कंडीशन इससे निकलेगा, 3 कंडीशन, यानी a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, केवल एक हल, अद्वितीय हल, यानी युग में संगत, असंगत पूछेगा तो संगत होगा। उसके बाद अविरोधी। उसके बाद जब देखिए जब a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बटा में c2, तो इसका देखिए इस तरह से होता है 3 गो, इसका भी कंडीशन निकलेगा, यानी रेखा समांतर है, क्या है रेखा समांतर है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। युग में क्या है असंगत, क्या हो जाएगा इसका असंगत। देखिए संगत असंगत भी पूछता है, तो देखिए 2 क्लियर हुआ इससे कि ये यदि इस कंडीशन में रहेगा तो इस संगत होगा, इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा असंगत, तो संगत असंगत भी पूछता है। उसके बाद चलिए बी, यानी तीनों बराबर है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, तो ये तीनों बराबर रहेगा तो क्या रहेगा रेखा संपाती है, क्या है पहले का कंडीशन रेखा संपाती है। दूसरा का कंडीशन होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा का कंडीशन युग में संगत है, क्या है युग में संगत है। देखिए इससे भी 3 कंडीशन निकलता है। उसके बाद चलिए देखिए ब्रज गुणन विधि, क्या ब्रज गुणन विधि, देखिए ब्रज गुणन विधि का सूत्र होता है एक्स बटा में b1 इंटू c2 माइनस में b2 इंटू c1 बराबर में y c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर में देखिए 1 बराबर में क्या हो जाता है 1 a1 इंटू b2 माइनस a2
इंटू B1, यानी देखने का, देखिए इसको लिखे याद करने का, BC इसको भी BC क्या लिख देंगे, BC इसको CA इसको CA क्या लिख देंगे, CA इसको AB उसके बाद 12 21 लिख देंगे, 12 21 इस तरह से ये याद हो जाएगा। उसके बाद चलिए चैप्टर 4 में देखते हैं द्विघात समीकरण। देखिए इस तरह से रहता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी बराबर इस तरह के इसका विवेचक सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसका क्या होता है विवेचक, d बराबर b² माइनस 4ac। उसके बाद इसका द्विघातीय सूत्र, देखिए द्विघातीय सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a, यानी इसके जगह पे इसको भी हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, यानी इसका विवेचक निकाल के अंडर रूट कर देंगे, इसका विवेचक निकाल के अंडर रूट कर देंगे, जो मान आएगा वो द्विघातीय इसमें फॉर्मूला पर रख देंगे द्विघातीय सूत्र से। तो यानी देखिए 2 गो से इसका एगो अल्फा माइनस अल्फा, एगो प्लस माइनस निकलता है, एगो अल्फा बीटा, यानी एगो माइनस में निकलेगा एगो प्लस में निकलेगा। इसी फार्मूला पर देख लीजिए इस तरह से अल्फा एगो बीटा का मान निकलेगा। उसके बाद जब देखिए इसमें कंडीशन होता है जब d बराबर 0 तब मूल वास्तविक और समान होंगे। जब d बराबर क्या, इसका मान क्या आ जाएगा 0, इसके बराबर 0 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, d के मान क्या आ जाएगा 0, तो मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा समान होगा। उसके बाद जब d ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, d से यानी d से बड़ा क्या 0, d से बड़ा क्या बड़े, तब मूल्य क्या वास्तविक और असमान होंगे, क्या होंगे बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं होंगे। उसके बाद ये देखिए जब d लेस देन 0 तब मूल वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होगा। उसके बाद चलिए चैप्टर 4 नंबर से देखते हैं एनवा पद का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए एनवा पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी देखिए n पदों का योगफल सूत्र बराबर होता है sn बराबर में n बटा में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कोष्ठ है, ये क्या है कोष्ठ। उसके बाद देखिए आपको बताएंगे d बराबर क्या होता है, a बराबर क्या होता है। एस बराबर में एगो फार्मूला यहाँ पर भी होता है, एस बराबर में होता है a भले n बटा में 2 इंटू a प्लस l, यानी l मतलब अंतिम पद, n क्या होता है n भी लिख सकते हैं, नहीं तो l भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोनो भी। उसके बाद देखिए a बराबर होता है प्रथम पद, यानी कि इसको स्मॉल a से सूचित करते हैं, कैसे स्मॉल a से सूचित करते हैं। उसके बाद d बराबर होता है सार्वंतर, यानी सार्वंतर इसको स्मॉल d से सूचित करते हैं, कैसे स्मॉल d से, इसको प्रथम पद को a से। उसके बाद अंतिम पद को an से या तो l से सूचित करते हैं। उसके बाद nवा पद होता है n बराबर nवा पद, n बराबर क्या होता है nवा पद निकाल रहे हैं, sn बराबर n पदों का योग, यानी sn बराबर में n पदों का क्या हो जाएगा योग। चलिए चैप्टर नंबर 6 से देखते हैं फार्मूला। जब त्रिभुज ABC में BC लंब DE तब क्या निकलता है, इस तरह से देखिए 3 कंडीशन इससे निकलेगा, AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC। उसके बाद इसको लिखेंगे AD बटा में AB बराबर में AE बटा में AC। इसके बाद तीसरा का कंडीशन AB बटा में DB बराबर में AC बटा में EC। देखिए इस तरह से, देखिए इसका क्या, ये दोनों क्या होगा, इस सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, क्या होगा समांतर होगा तो लंब। उसके बाद चलिए आगे
ये दोनों भी हो जा रहा होगा तब इसको लिखेंगे इस तरह से तीनों कंडीशन। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 7 से चलिए दूरी सूत्र बराबर दूरी सूत्र के प्रयोग करते हैं। चैप्टर 7 में दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों का अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद चलिए मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी यानी मूल बिंदु का मतलब 0 0 से दूरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों का अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद जो निकलेगा उसका क्या हो जाए मूल बिंदु से दूरी। उसके बाद मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, मध्य बिंदु होता है आपका x1 प्लस x2 बटा में 2 इंटू y1 प्लस y2 बटा में 2। ये मध्य बिंदु का क्या है सूत्र है। उसके बाद विभाजन सूत्र इस तरह से होता है m1 मतलब ये m1 ये m2 ये अनुपात है, क्या है अनुपात, इस तरह से दे देगा m बटा में n m2 अनुपात इस यानी 2:3 के विभाजित है, इस तरह से दे देगा। तो देखिए ये x1 x2 लिखेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 यानी x2 के देखिए यहाँ पर m1 यहाँ तो x2 उल्टा, इसका उल्टा है, यहाँ पर m2 तो इसका x1, तो m1 प्लस m2 नीचे में कुछ नहीं रखना है। उसके बाद n2 उसके बाद दूसरा का देखिए m1 y2 प्लस में m2 y1, देखिए इसका उल्टा देखिए इस m2 m1 m2 यहाँ पर x2 इसका m1 के उल्टा x2, उसके बाद m2 के x1, उसके बाद देखिए m1 के y2 प्लस में m2 के y1 बटा में m1 प्लस m2, इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद चलिए त्रिभुज का क्या सूत्र देखते हैं। त्रिभुज का सूत्र क्या, त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस ये जी देखिए x1 x3 हो जाएगा x3 y3 माइनस y1 यानी y3 में से y1 घटेगा प्लस फिर यहाँ पर x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2 देखिए सॉरी यहाँ पर x2 हो जाएगा पर x2 होगा, क्या होगा x2 यहाँ पर x3 देखिए x1 x2 x3 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसमें से y1 माइनस y2 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद चलिए केंद्रक इसमें भी होता है, क्या होता है एक केंद्रक होता है। केंद्रक के निकालने के लिए 3 गो आपका क्या दे रहा है बिंदु दिया रहेगा x1 x3, उसके बाद y1 y2 y3 दिया रहेगा, तो उसमें इस फार्मूला पर रख देंगे। जैसे मैं इसको ऊपर में निकाले थे मध्य बिंदु के निर्देशांक, उसके बाद केंद्रक उसी तरह से दिया रहेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक पर दिया रहेगा तो 2 गो दिया रहेगा, केंद्रक दिया रहता है तो 3 गो, तो उसी फार्मूला पर रख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। उसके बाद आगे देखिए चैप्टर नंबर 8 से फार्मूला यानी त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री से फार्मूला यानी त्रिकोणमिति अनुपात से फार्मूला देखते हैं। साइन थीटा बटा में होता है p बटा में h यानी p बटा में h, कॉस थीटा बराबर में होता है b बटा में h, टैन थीटा बराबर में p बटा में b, कॉट थीटा बराबर में b बटा में p, कोसेक थीटा बराबर होता है h बटा में p, सेक थीटा बराबर होता है h बटा में b। तो आइए इसको देखते हैं कि h क्या है, b क्या है, p क्या है, तीनों को नु। तो देखिए जहाँ p बराबर परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर मतलब l से p से लंब, और उसके बाद b से होता है बेस, क्या होता है बेस यानी आधार, उसके बाद h से होता है हाइपोटेन्स यानी कर्ण, क्या होता है कर्ण। जहाँ h दिया रहेगा तो हाइपोटेन्स लिखेंगे यानी कर्ण, और जहाँ b दिया रहेगा वहाँ लिखेंगे आधार यानी बेस, और जहाँ p दिया रहेगा उसको लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब। तो देखिए p दिया है p बटा में h, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लंब, h से क्या होता है h से हाइपोटेन्स यानी कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद चलिए